आपको मालूम है? हाँ। दूल्हा वक्त पे आता ना, मेहमान वक्त पे आते। 10 बजे से पहले कोई भी नहीं आते। हाँ तो रुखे में लिखा हुआ है बादे इशा। अरे वो जमाने से लिख लेते आ रहे हैं। आज का जमाना कैसा है वो देखो आप। बैठेंगे थोड़ी देर। अरे कब तक बिठाते भाई? शादी एक मसला बनता जा रहा है। रसूमात और लेन देन जितने ज्यादा मुतालिमात हो गए हैं उसको कैसे रोका जाए, और इंतखाब सिलेक्शन में काफी एज आगे बढ़ती जा रही है लड़का और लड़की की, तो उसका सोल्यूशन मैंने अपने तंज़ो मिज़ाह के जरिए इस नई सीडी फिल्म में बताने की कोशिश की है, जिसका नाम है रेडीमेड दुल्हा। और मुझे उम्मीद है कि लोग हंसते हंसते मेरे इस मैसेज को सुनेंगे और अमल करेंगे ताकि हमको खुशी हो और हैदराबाद से ये जहेज की लानत का खात्मा हो जाए। हामिद कमाल ने रेडीमेड दूल्हा के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट नईम अहमद का इंतखाब किया है। नौजवान डायरेक्टर नईम अहमद का ताल्लुक भी हैदराबाद से ही है। ये एक्चुअली एक मैसेज ओरिएंटेड कॉमेडी है, जो आजकल लड़कियों का जो शादी का प्रॉब्लम्स है, जैसा लड़के के डॉरी के डिमांड्स रहते हैं, उसी तरह से लड़के के लिए क्या क्या डिमांड्स रहता है ये भी दिखाया गया है इसमें। सिर्फ एक पार्ट नहीं दिखाया, हम दूसरा पार्ट भी दिखाया गया लड़की को कैसा चाहिए। कोई अगर सीधा साधा लड़के को पसंद नहीं करते, वो लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा हाई फाई चाहिए, रिच चाहिए, थोड़ा मॉडल टाइप चाहिए। मतलब ये पूरी तरीके से ये नो डाउट स्क्रिप्ट में इतना दम है कि लोग हंसाने का मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग वल्गर लैंग्वेज को यूज करें। हामिद कमाल ने अपनी नई फिल्म रेडीमेड दूल्हा को हैदराबाद के उन उलमा और समाजी कारकुनों के नाम किया है जो जहेज और शादी ब्याह के बेजा रसूमात और अखराजात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अब तक जो कारकर्दगी रही है झारखंड अखिलेश कमीशन की, उसमें जो भी शिकायतें आई हैं उस पर कितनी कामयाबी मिली है उन शिकायतों को निपटाने में? देखिए जो छोटे छोटे मामलात है उसमें तो तुरंत हम लोगों को कामयाबी मिल जा रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि वो झारखंड अखिलेश कमीशन को और भी इख्तियारात मिलने चाहिए? हम लोग को कोई ऐसी पावर दी जाए, खास करके सूचना जो आयोग के पास में पावर है, इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर में कुछ हम लोग को दंड देने का या फिर हम लोगों को कुछ कम से कम फाइन करने का भी पावर दिया जाए, जिससे कि अधिकारियों और ऑफिसर्स में पकड़ बन सके। एक साल के अंदर कई इलाकों का आपने दौरा किया, कई अजला का आपने दौरा किया, क्या वहाँ पे खामियां आपने पाया है? कहीं न कहीं अक़लियतों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही रही है। नाइंसाफ़ी इस बुनियाद पे क्योंकि उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक उनको नहीं मिल रहा। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू,
नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। उड़ी में मुजफ्फराबाद से आए ट्रकों से ब्राउन शुगर जब्त किए जाने के बाद मकबूजा कश्मीर में इंतकामी कार्रवाई। 20 हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर बिला जवाज़गी की हिरासत में। PDP ने रियासत में बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ किया रियासतगीर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम। काकापुरा पुलवामा में पुलिस एहलकार और सरपंच मंशियात के धंधे में मुलविस। पुलिस एहलकार और सरपंच समेत 3 अफराद गिरफ्तार। कश्मीर के अस्पतालों में हालिया दिनों में नवजायद बच्चों की बढ़ती अमवात की तहकीकात जारी। वजीर ममलिकत बराए सेहत शब्बीर अहमद का बयान। और अब खबरें तफसील से। उड़ी में मुजफ्फराबाद से आए ट्रकों से ब्राउन शुगर जब्त किए जाने के बाद मकबूजा कश्मीर में इंतकामी कार्रवाई करते हुए 20 हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवरों को बिला जवाज हिरासत में ले लिया गया है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उड़ी कस्बे में भारी मकदार में मुंशियात को बरामद किया है। हिंद पाक के बीच LOC ट्रेड शुरू होने के बाद पहली बार पुलिस ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि जुमे के रोज सर्च ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद से आने वाले 49 ट्रकों में से एक ट्रक से ये ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। बारामूला के DIG JP सिंह ने बारामूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। There was a mock drill in which we had so it was an exercise which was successful. Okay. On thorough checking of the bags, 9 almond bags were containing about 114 packets of allegedly brown sugar. I would not say brown sugar because we have sent the material for the testing to the lab unless we get a confirmation, but reportedly and as far as our local testing is concerned, it has contents of it has got a good quantity of brown sugar in it. As per the international market, this contraband is valued at about 100 crore rupees in the international market. 100 crore rupees, gentlemen, which is a huge amount. And now this has happened for the second time that the cross LOC trade has been utilized for carrying and smuggling contraband. PDP ने आज रियासत में मुबैना तौर पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मौजूदा मखलूत हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए नाकाम करार दिया। PDP ने श्रीनगर में तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सरकार पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान का इल्जाम लगाया और कहा कि सरकार आवाम को बिजली, पानी, राशन और गैस वगैरह की सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। मुजाहिरीन को पुलिस ने रीगल चौक से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी।
آج ہر سائڈ سے چاہے راشن ہو, چاہے گیس ہو, چاہے پاور ہو, ٹرانسفارمر ہو, چاہے یہ جو چینی ہے, چاول ہے, ہر ایک چیز جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے. اسی کو لے کے آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے ریاست میں ڈسٹرکٹ وائز ہم آج اس کا اوپر احتجاج کر رہے ہیں. ادھر اننت ناگ میں منعقدہ احتجاجی مارچ میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی. یہ مارچ ڈی سی آفس میں اختتام پذیر ہوا. جن مصائب سے یہاں کے لوگ دچار ہیں اس وقت وہ کافی گمبھیر ہیں. ریاستی سرکار کا یہاں تو ان کو اس مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کولگام اور پلوامہ میں بھی احتجاجی جلوس نکالے گئے. ادھر جموں میں بھی پی ڈی پی کی احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کی طرف جانے کی کوشش کی, لیکن پولیس نے ہلکا لاٹھی چارج کر کے اور پانی کی بوچھار سے اسے ناکام بنا دیا. ایک ڈیمانڈ, کامن ڈیمانڈ ہے, اس کے لیے ہماری بڑی زوردار یہ پروٹیسٹ تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سرکار نے ہماری بات سننے کے بجائے انہوں نے ہمارے بربرتا ہمارے لوگوں کے اوپر برسائی. ہمارے کافی لوگ انہوں نے اریسٹ کر کے وہ لے گئے ہیں, پتہ نہیں کس جگہ لے گئے ہیں. ڈوڈا اور کشتواڑ میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے. بیورو رپورٹ, ای ٹی وی نیوز. بی جے پی صدر راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر آئین کی دفعہ 370 سے جموں کشمیر کی ترقی ہوتی ہے تو اس کے برقرار رہنے میں پر ان کی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر کو اہم قومی دھارے سے الگ رکھنے کی سازش کے تحت اگر اس دفعہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اوپر تو ہمارا اسٹینڈ جو پہلے تھا وہ آج ہے, اور یعنی دھارا 370 کے کارن جموں کشمیر کا وکاس ہوتا ہے تو اس دھارا 370 کو قائم رکھنے میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے. لیکن کیول کہ جموں کشمیر بھارت کی مین اسٹریم میں, اس دیش کی مکھیہ دھارا میں کسی بھی صورت میں شامل نہ ہونے پائے. یدی یہ ایک ناپاک سازش ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی دھارا 370 کو کسی بھی صورت میں سویکار نہیں کرے گی. وزیر جنگلات و ماحولیات میاں الطاف احمد نے آج وولر جھیل کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے وولر جھیل کی شان رفتہ بحال کرنے کے سلسلے میں کیے جا رہے کام کاج کا جائزہ لیا. میاں الطاف احمد نے متعلقہ افسروں کو ہدایات دی کہ وہ کام میں سرعت لائیں تاکہ جھیل صاف ہو اور یہ جھیل سیاحت کے اعتبار سے ایک مرتبہ پھر سے منظر عام پر آئے. اننت ناگ کے ڈورو ویر ناگ علاقے میں آج دوسرے روز بھی ہڑتال رہی اور احتجاجی مظاہرے ہوئے. اس دوران لوگوں نے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا درجہ بڑھانے اور علاقے میں طبی نظام کے سدھار کی مانگ کو دہراتے ہوئے سڑکوں پر نعرے بازی کی, جس کی وجہ سے اننت ناگ ویری ناگ سڑک پر ٹریفک کی آمد معطل رہی. اگرچہ اننت ناگ کے ایڈیشنل ڈی ڈی سی نے ویری ناگ پہنچ کر لوگوں سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی, تاہم اس کے باوجود بھی علاقے میں ہڑتال جاری رہی. واضح ہے کہ گزشتہ روز پی ایچ سی ویری ناگ میں خاتون ڈاکٹر کی غیر حاضری کے بعد ویری ناگ میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور لوگ اب اسپتال کا درجہ بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں. ہے سر 1965 میں وہ پرائمری ہیلتھ سینٹر تھا اور 1965 سے لے کے 2014 تک وہ پرائمری ہیلتھ سینٹر ہی ہے. ہم آج گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے اس کو اپ گریڈ کا درجہ دیا جائے. پرامن ہڑتال تب تک جاری رہے گا جب تک یہاں پہ ہیلتھ منسٹر اور ہمارے کنسرن ایم ایل اے جو کہ ابھی پر ٹوریزم منسٹر ہے وہ یہاں پہ نہیں پہنچتے, تب تک یہ ہماری ہڑتال جو ہے. ناظرین, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا, وزیر جنگلات و ماحولیات میاں الطاف احمد نے آج وولر جھیل کا دورہ کیا. سال وولر پہ کام کی اچھی پروگرس ہوئی تھی جو میں نے آج دیکھی. پھر موسم خراب ہونے کی وجہ سے کام رک گیا تھا. آج میں اسی لیے آیا تھا اور میں نے ان کو ہدایت دی ہے کہ اگلے 5-6 دن میں دوبارہ یہاں پوری تیاری کے ساتھ اور پوری رفتار کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ دوبارہ وولر میں کام جو ہے وہ شروع ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو گاؤں والے ہیں ان کے بھی مسئلے ہیں سڑک کا, اس کا بھی میں نے افسروں کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی دقت نہیں آنی چاہیے کسی بھی طریقے سے. جتنی بھی بات جو وولر کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ہو. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ وولر پہ دوبارہ کام کی پروگرس دیکھنا اور دوبارہ کام شروع کرنا.
शोपियां सानहे की जांच कर रहे रिटायर्ड जस्टिस एमएल कौल ने आज सीआरपीएफ के बयानात कलम बंद किए। सितंबर 2013 में जिला शोपियां के गागरन इलाके में सीआरपीएफ की मुबैना फायरिंग से 4 अफराद की मौत वाक़ई हुई थी, जिसमें पुलिस ने तीनों को आम शहरी करार दिया था। जिसके बाद रियासती हुकूमत ने जस्टिस एमएल कौल को जुडिशरी इंक्वायरी करने के अहकामात दिए थे। अपनी तहकीकात में आज तक इंक्वायरी ने कुछ आम शहरियों के बयानात कलमबंद किए थे। आज इस केस में सीआरपीएफ 14 बीएन से वाबस्ता एहलकारों ने कमीशन के सामने अपना बयान दिया। सीआरपी ने अपना काउंटर दिया और जो उसके साथ डॉक्यूमेंट थे वो भी दिए, और स्टेट ने बहुत अपना रिपोर्ट भी दे दिया जो इन्वेस्टिगेशन की है उनके बारे में, जो इस इंसिडेंट के बारे में, और बाकी भी डॉक्यूमेंट स्टेटस रिपोर्ट भी उन्होंने दे दिया। अब हमने 21 को रखा है एक आदमी की शहादत के लिए। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल गनी मीर का कहना है कि श्रीनगर में यौम जमहूरिया के तकरीब के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग के बाद आईजीपी कश्मीर ने हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला से सिक्योरिटी से मुताल्लिक बात की। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग किया है 26 जनवरी के सिलसिले में, और 26 जनवरी का जो फंक्शन होता है यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है और श्रीनगर में मेन फंक्शन होता है। उस मामले में जितने भी सिक्योरिटी इंतजामात हो सकते हैं हमने कर लिए, और हमने आज रिव्यू कर लिया है, और हम डेवलप भी कर रहे हैं, बाकी चीजें सभी डेवलप कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सिक्योरिटी जितने भी इंतजाम थे दे आर प्लेस्ड ऑन ग्राउंड एंड वो सब कर रहे हैं। खासतौर से जो रिसेंट मिलिटेंट अटैक्स हैं कि इस हवाले से क्या कुछ सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया है या विजिल ज्यादा बढ़ा गया है? ये पहले भी आपको बताया है कि मिलिटेंसी खत्म तो नहीं हुई है, इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि इसी वजह से क्योंकि मिलिटेंसी है इसी वजह से सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे रिसेंटली कोई मिलिटेंट अटैक नहीं हुआ है, और लेकिन हम सिक्योरिटी जो है इंतजामात पूरे फुल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर कदम जो भी पॉसिबल है वो उठा रहे हैं। नाकाज वगैरह लगाए गए हैं, क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक इनपुट्स हैं किसी अटैक के या इस हवाले से कोई जो तकरीब में खलल पैदा हो सके? देखिए स्पेसिफिक इनपुट्स जहां तक बात है मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, अगर होंगे भी कोई, लेकिन ये बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो भी इनपुट हमारे पास आता है उसको डेवलप करते हैं और उस पर दिन रात काम करते हैं और उसके खातिर का रिजल्ट्स निकलते हैं। फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह ने जम्मू का मुख्तसर दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने रियासत के गवर्नर एनएन वोहरा से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की और सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। फौजी सरबराह ने गवर्नर को फौज की जानिब से किए जाने वाले फलाही कामों की जानकारी दी। गवर्नर ने फौज की कोशिशों की सराहना की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। देखो लुभाने वाला आ गया, घर को बचाने वाला आ गया। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला, दुख को सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर।
ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में पुलिस एहलकार और सरपंच को मंशियात के धंधे में मुलविस पाने का सनसनीखेज स्कैंडल सामने आया है। पुलवामा पुलिस की कार्रवाई के दौरान काका पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस एहलकार को रंगे हाथों उस वक्त पकड़ा गया जब वो थाने में जब्त शुदा कोडीन की बोतलें चोरी छुपे फरोख्त कर रहा था। मुंशियात के गैर कानूनी धंधे में पुलिस एहलकार मोहम्मद सईद और काकापुरा हल्के का सरपंच फयाज अहमद डार मुलविस था। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस एहलकार और सरपंच समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से थाने से चुराई हुई कोडीन की बोतलें जब्त की गई हैं। मुंशियात के धंधे में मुलविस 3 अफराद के खिलाफ पुलिस ने NDPS के तहत केस दर्ज किया है। नहीं था तो उसने देखा तो मीन टाइम उस सईद ने खिड़की से छलांग लगाई और बाहर आया तो उसने उसके पास से कुछ 10 बोतलें इसकी कोडीन की जब्त की, तो जो उसने अंदर मालखाने से ले ली थी। तो बाद में जब हमने वहां पर मालखाने का मुलाजा किया, वहां से कुछ 306 बोतलें हमने कम पाई। दरअसल इसने मालखाने की खिड़की तोड़कर अंदर खोलकर अंदर चला गया था और वहां से यूज निकालता रहता था। और बाद में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा मैं ये एक वहां पर एक फयाज अहमद डार जो सरपंच है उसको देता हूं और उसको इसके बदले में पैसे देता। वजीर मुमलिकत बराए सेहत शब्बीर अहमद खान ने कहा है कि हालिया दिनों में नवजायद बच्चों की बढ़ती हुई अमवात के मामले की तहकीकात की जा रही है। बाजार की अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक पिछले 44 दिनों में JB पंत बच्चा अस्पताल और ललदीद जचगी अस्पताल में 131 बच्चों की मौत हुई है। वजीर सेहत आज कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन की सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर ETV से बात कर रहे थे। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर उमर इकबाल भी मौजूद थे। तकरीब में कई लोगों को एजाजात से नवाजा गया। जो हमारे बच्चों की मौत हुई है उनको जो है हम देख रहे हैं, उसमें एक मीटिंग भी आज जो है इसके बाद है और उसमें हम सारी चीज जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो रेफर किया गया, कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो सारी चीजें जो है वो देख रहे हैं। वजीर बराए तिब्बी तालीम ताज मोहिउद्दीन ने दावा किया कि उनका महकमा रियासत में बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के ढांचों को मजबूत करने के लिए कई इकदाम कर रहा है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत सेहत ने जम्मू और श्रीनगर में कैंसर सेंटर के कयाम के लिए फंड वागजार कर दिया है। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद जम्मू में उनकी रिहाइश पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुनंदा पुष्कर के नौकर का कहना है कि घर में फिलहाल कोई नहीं है और सुनंदा के वालिद भी अपने बेटे के साथ पटियाला में हैं और उनका फोन भी बंद है। और इसकी मौत के बारे में हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा वो कर भी नहीं सकती थी कि जैसे न्यूज़ में कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आत्महत्या की, ये किया वो किया, ये सब झूठ है। ये मेरे को लगता है ये कोई बड़ा एक गैंग हुआ है उसके साथ कि भाई उसकी मौत इस तरह से हुई अचानक, तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। महकमे समाजी बहबूद के तहत वादी में चलाए जा रहे ICDS सेंटरों में मौजूदा निजाम के सुधार और आंगनबाड़ी वर्करों की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए महकमे समाजी बहबूद अब खुसूसी इकदाम उठा रहा है। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर निसार हुसैन वानी के मुताबिक इन सेंटरों में वर्क कल्चर के सुधार और मुलाजिमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए 5 खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं, जो वादी के सेंटरों का अचानक मुआयना करेंगे और वहां पर कामकाज का जायजा लेंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के अपने दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जो मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी में गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह के गुज़श्ता दिनों अचानक मुआयने के दौरान डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने पुलवामा और बडगाम अजला में 5 आंगनबाड़ी वर्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बरतरफ कर दिया। सिलसिले में 5 स्क्वाड्स को तश्कील दिया है, तो 5 स्क्वाड्स फील्ड में जा रहे हैं जहां जो वो देख रहे हैं कि सेंटर जो भी है जहां बंद पड़े हैं, तो उन वर्कर्स के खिलाफ हमने एक्शन ली है और आगे भी एक्शन लेते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से तमाम जो स्टाफ है
ICDS का, चाहे वो वर्कर्स, हेल्पर्स, सुपरवाइजरी स्टाफ है, उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग की है, फील्ड जो फंक्शनरीज हैं हमने, और अगर कहीं वो इसमें कोताही बरतेंगे तो वी विल टेक स्टर्न एक्शन। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से हंदवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है। कन्वेंशन में अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरपरस्त इंजीनियर अब्दुल रशीद ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को हर सतह पर मजबूत बनाएं और आने वाले इलेक्शन के लिए खुद को तैयार करें। दिल्ली में बरसर इख्तियार आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के मुतालिक सवाल पर इंजीनियर रशीद ने ETV को बताया कि अगर आम आदमी पार्टी भी कश्मीर के हवाले से ऐसा रोड मैप लाती है जो कश्मीरी अवाम को काबिल कबूल हो तो अवामी इत्तेहाद पार्टी इस जमात को भी ताउन देने के लिए तैयार है। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अश्कल्प्लो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ग्लूकोज गो मे दप्योमस नेबर कम छे कामि 2 यम सन त मकलवित यह छना पत दंदर लागान गुला गुल हज लगी सब्रस हुकुम हज फस छु वन मे कदोस सु पेट हज वोतुम वल्ला एक्सी जंग पर गोड हज छजि मे तुहज गाड़ पत छजम बैराजिन गाड़ पत करम काम हत बाथरूम कम माल गुम जमा हुजोस ओस आब ओस खुल मे हज कोर इस्तेमाल बे छोड़ मे वरंडा ओहो बे मे ओसी करन के है से कति लग वन मे इस आब छना या छु वारिया कीमती इना छु इतकन बागस सक दिन खतर या गाड़ी चलने खतर या छु सिर्फ चन खतर आसान सिर्फ चन खतर वनान क्या सच अच्छा मुफ्ती इस्तेमाल करान अच्छा फीस बरान बरान सिर्फ 3 रुपये दोहस 3 रुपये सुन मंद दिनस वन मैं कत लगे वन मे अहन तुम सह अर्ज कर यह आब यह बड़ कीमती अमुक ग सही इस्तेमाल सपदन फीस तक ग वक्तस पे मालदार पार्टी अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहाँ से? न जनरेटर की आवाज और न इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। LJP के लीडर संजय सराफ ने सरकार से मुतालबा किया है कि श्रीनगर के फतेहकदल इलाके में लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने आज फतेहकदल इलाके का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात सुनी। संजय सराफ ने मांग की है कि फतेहकदल के चंकरल मोहल्ले में एक पार्क और कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाए। MLA हबाकदल शमीमा फिरदौस ने आज हबाकदल इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इलाके में 6 राशन घाट कायम करने के लिए अपने CDF से रुपए बागजार करने का ऐलान किया। शमीमा फिरदौस ने आवाम को यकीन दिलाया कि वो उनकी जायज मांगों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल के नायब चेयरमैन और NC लीडर जावेद रैना ने जम्मू राजौरी पुंछ रेलवे लाइन को मुलतवी करने के मरकज के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरहदी इलाके के लोगों को इस फैसले से धक्का लगा है। इस मौके पर उन्होंने साबिक फौजी सरबराह VK सिंह को समन जारी करने का भी दिफा किया।